अब सर्वाइवर सीरीज पेपर तो खत्म हो गया, लेकिन एक नई चीज शुरू हो चुकी है और वो है अंडे का फंडा। तो क्या है इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मंडे नाइट रॉ से पहले। इसके अलावा गाइस ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन हटने को लेकर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग तरीके से बताना चाह रही है। द रॉक के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में जब सर्वाइवर सीरीज चल रही थी तो वो कहां पर थे और वो क्यों नहीं आ पाए, कौन सा फेवरेट मैच था सर्वाइवर सीरीज का। तो बड़ी सारी सर्वाइवर सीरीज के बाद की इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो के साथ बने रहना। और अंधेरा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा जल्दी शूट करना पड़ेगा, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं द रॉक के बारे में। सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार रॉक सर्वाइवर सीरीज के अंदर अपीयर होंगे, मतलब एकदम छा जाएंगे वो और हमें अलग सा मजा आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ हमको कहीं पर भी नहीं देखने को मिली। हाँ, उनका मेंशन जरूर था पूरे शो के ऊपर। अगर आप पूरा शो देख रहे होगे आपको एंड मोमेंट तक ऐसा लगेगा कि द रॉक आने वाला है, क्योंकि लगी ऐसा रहा था। लेकिन एक्चुअल में जिस टाइम पर सर्वाइवर सीरीज चल रही थी द रॉक अपनी मील ले रहे थे। और गाइस आप लोग इस वाली वीडियो को देख सकते हो, वैसे तो आपको पिक्चर ही नजर आएगी। ये एक पूरी उन्होंने अपनी मील की फोटो डाली हुई है, जो कि उनकी चीट मील है, और वो बता रहे हैं कि भैया वो तो अपनी मील को एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस अगर आप लोग इसका कमेंट सेक्शन देखोगे ना, भाई साहब लोगों ने भर के रख दिया कि तुम सर्वाइवर सीरीज के अंदर नहीं हो। हम तो सोच रहे थे कि तुम सर्वाइवर सीरीज के अंदर आने वाले हो। मतलब सारे के सारे फैंस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो रॉक को देखने के लिए थी सर्वाइवर सीरीज के अंदर। अब रॉक क्यों नहीं आ पाया, उसके पीछे का भी रीजन ये है कि द रॉक ब्रुकलिन के अंदर ही नहीं थे। ब्रुकलिन के अंदर क्या, वो यूएसए के अंदर ही नहीं थे, वो कंट्री के अंदर ही नहीं है। और क्योंकि आपको पता है अगर अभी भी सिचुएशन सही नहीं चल रही कोविड वाली, तो बंदा कंट्री से इधर उधर करता है तो क्वारंटीन वाली चीज़ हो जाती है, जिससे टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो डेव मेल्टजर के अकॉर्डिंग ये वो रीजन था जिसकी वजह से द रॉक सर्वाइवर सीरीज के अंदर नहीं आए। हाँ, वीडियो पैकेज के थ्रू एटलीस्ट कुछ तो रॉक का मैसेज दिखा सकते थे। वैसे वो दिखा भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमको तो रॉक सिर्फ रिंग के अंदर चाहिए थे, तो वो हो नहीं सकता था। तो फिर अगर वीडियो पैकेज भी दिखाए थे तो क्या ही फ़र्क पड़ता। तो ये पूरा रॉक के बारे में सीन है। मुझे लगा अब रॉक आए नहीं तो जरा आपके जो ज़ख्म है या फिर मेरे भी जो ज़ख्म है उस पर थोड़ा सा मरहम लगाने का काम कर सकती है वाली अपडेट। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बेकी लिंच की बात करते हैं। यार जितना कमाल का इनका सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर मैच था, मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेनी चाहिए, वरना आपको कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, तो अब मामला थोड़ा सही है। तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर जैसा बेकी लिंच और शार्लेट फेयर का मैच था ना, इस मैच के बाद इमोशनल हो गई बेकी लिंच। एक वीडियो आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, मतलब जो ऑब्वियसली उनका बैक स्टेज इंटरव्यू था, वहाँ पर बेकी लिंच ये कह रहे हैं कि कैसे शार्लेट फेयर और उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। इवन वो एक कार क्रैश के अंदर नियरली दोनों साथ साथ मरते हुए बचे हैं, वो ऐसी जगह से उठकर यहाँ पर आए हैं। और इस टाइम पर फिर शार्लेट का ऐसा करना डेफिनेटली मुझे एक सबक उनको सिखाना था। और ऐसा कहते कहते बेकी लिंच यहाँ पर सच में रोने लग गई। बेकी लिंच ये कैरेक्टर ब्रेक करना था पर क्या था समझ नहीं आया। लेकिन मेरे को लगता है कि किसी बंदे को अगर रोना हो, आंसू निकालना, तो वो इतना इजी काम नहीं रहता। मतलब बड़े बड़े एक्टर्स तो आपको पता है आंसू भी निकाल लेते हैं, रो भी लेते हैं वो कैमरा के आगे। लेकिन बेकी लिंच भी यहाँ पर रो गई। अब ये क्या उन्होंने सच में उनके दिल के इमोशन थे या फिर एक्चुअल में ये फिर स्टोरी लाइन के हिसाब से उन्होंने किया। वैसे मुझे लगता है जैसे उनके एक्सप्रेशन थे शायद वो सच में ही रो रही थी, क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस डिलीवर करी है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर। और उनका कहना था कि शार्लेट को सबक तो सिखाना ही था और शार्लेट को मैंने बता दिया कि मैं बेटर वुमेन हूँ। तो ये बेकी लिंच का इमोशनल और सर्वाइवर सीरीज़ के बाद कुछ उनको अलग चीज़ लगी। आपके इसको क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, बात करते हैं कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया मैच था सर्वाइवर सीरीज के अंदर। अब आपका क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोल डाला जहां पर उन्होंने पूछा विच वाज योर फेवरेट मैच एट सर्वाइवर सीरीज, रेंज वर्सेस बिगी, लिंच वर्सेस फ्लेयर, मेंस 5-on-5 वाला मैच या फिर विमेंस 5-on-5 वाला मैच। अब गाइस अगर यहाँ पर देखो तो सबसे ज्यादा जो वोट्स हैं वो शो के मेन इवेंट को यानी कि बिगी वर्सेस रोमन रेंज वाले मैच को मिले। जब मैं देख रहा हूँ तो ये 45-46% के आसपास हैं। इसके बाद लिंच वर्सेस फ्लेयर वाले मैच को भी लोगों ने पसंद किया जो कि 35% के आसपास है। फिर 14% मेंस वाला और 6% विमेंस वाला। मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखो इस पॉइंट पर मैं ये कहूंगा कि रोमन रेंस और बिगी वाले मैच से बेकी और शार्लेट वाला मैच शायद बढ़िया था, क्योंकि उस मैच से तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो बढ़िया करेगा ही, लेकिन इस वाले मैच ने भी इतना बढ़िया कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पॉटिफाई के ऊपर अपने पॉडकास्ट के ऊपर हमारा सर्वाइवर सीरीज का स्पेशल जो हम हर पेपर की बात करते हैं, हर मैच को रेट करना, क्या सारी चीज़ें लगी, हम उस मैच को कितने स्टार्स देंगे, वो भी आने वाले। तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून रहना। हमको कौन सा मैच सबसे बढ़िया लगा, तो यहाँ पर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के अकॉर्डिंग रेंज वर्सेस बिगी है उनका सर्वाइवर सीरीज का फेवरेट मैच। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको पता है रैंडी ऑर्टन ने रिकॉर्ड बना लिया है सबसे ज्यादा पेपर व्यूज के अंदर कम्पीट करने का डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और गाइस इसके बारे में यहाँ पर रिएक्शन भी आता है रैंडी ऑर्टन का। उन्होंने कहा कि ऊसोस के साथ रिंग में कम्पीट करके काफी ज्यादा अच्छा लगा।
फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई देखो, जब उनसे पूछा गया उनका रिकॉर्ड बनने के बारे में तो उन्होंने ब्रुकलिन का नाम लेके भैया ब्रुकलिन के अंदर कम्पीट करके कैसे उनको काफ़ी अच्छा लगा, और शायद आने वाले 10 साल बाद भी वो ब्रुकलिन के अंदर कम्पीट कर रहे होंगे और शायद फिर उस टाइम पर नए नए रिकॉर्ड बनवा रहे होंगे। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मतलब वो भी उनके इस पूरे वीडियो के थ्रू ये पता चला कि हाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है भैया, उन्होंने एक तगड़ा वाला रिकॉर्ड बना लिया है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर। तो ये कुछ रैंडी ऑर्टन का रिएक्शन था सर्वाइवर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार नहीं पेपर व्यूज़ के अंदर WWE के लिए सबसे ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। और जैसे कि हम लोगों को सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर ये बात पता चल रही थी कि भैया ब्रॉक लेसनर का जो सस्पेंशन है वो हट गया, इस बात के रूमर्स आ रहे हैं, और ये बात केला ब्रैक्सटन ने पॉल हेमन से पूछी थी। अब इस पर पॉल हेमन ने क्या कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या दिक्कत है, एडम पियर्स का पंगा है ना ब्रॉक लेसनर के साथ, तो ये बात तो मुझसे जाकर पूछना। सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के बाद भी नहीं, वो कोई इंटरव्यूअर है, मुझे उनका नाम शायद मैं भूल गया, फिर उस कैमरा एंगल से मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन है, क्योंकि मेकअप करके तो पता नहीं अलग अलग ही लगने लगते सब। तो उन्होंने यहाँ पर सवाल पूछा पॉल हेमन से कि तुम्हारा अब इसके बारे में क्या कहना है कि ये जो ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन हट गया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि भैया तुम खूबसूरत दिखना तुम्हारा काम है, ऐसे इंटेलिजेंट सवाल तुम मेरे से मत पूछो। इस तरीके से उन्होंने बात को टरका दिया। अब एक्चुअल में यहाँ पर सीन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। WWE अपनी स्टोर लाइन्स के अंदर ये बताना चाह रही है कि जो ब्रॉक लेसनर का इंडेफिनिट सस्पेंशन है अब वो हट चुका है। उन्होंने अभी ऑफिशियल नहीं बताया, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, और एक्चुअल में रूमर्स तो कहीं आए नहीं, क्योंकि रूमर्स अगर आते तो भाई वो आपको मेरे थ्रू पता चल जाते। तो WWE खुद से अपनी स्टोर लाइन में ये दिखा रही है कि ब्रॉक लेसनर का जो सस्पेंशन है वो शायद हट गया है। और वैसे भी आपको पता है जो 10 दिसंबर का ही है ना स्मैकडाउन का एपिसोड, वहाँ पर रिंग साइड के टिकट लेकर ब्रॉक लेसनर का मौजूद होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेट्स सी आगे जाकर होता क्या है, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर शो के ऊपर आएंगे तो अलग वाइब और अलग फील होती है, और उससे रोमन रेंस को कितना खतरा होगा ये बात तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं, जब रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की जो हमको अभी ये थोड़े टाइम के लिए फ्यूड वगैरह देखने को मिली थी। तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर आने से शो पर एक अलग ही मज़ा आ जाता है। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और शायद थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। बात करते हैं उस अंडे के बारे में जो कि विंस मैकमैन के पास था और वो उनको रॉक की तरफ से मिला हुआ था। अब स्टोरी लाइन क्या है, रेड नोटिस जो रॉक की फिल्म है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर सारा सीन चल रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो जो अंडे वाली चीज़ है वो भी सिर्फ प्रमोट करने के लिए है। अभी ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि गाइस जो विंस मैकमैन का अंडा खो चुका है इसकी स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेगी कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर। यानी विंस मैकमैन यहाँ पर एक तरीके से पूरी एक मीटिंग सी करते हुए दिखा देंगे, जैसे टाउन हॉल मीटिंग होती है वैसा कुछ है, सारे सुपरस्टार्स इकट्ठे होंगे और वहां पर सवाल जवाब होंगे कि भाई विंस मैकमैन का वो जो अंडा है जो कि उनको रॉक की तरफ से मिला था वो कहां पर है। और गाइस ये बहुत बड़ी स्टोरी लाइन हो सकती है WWE के अंदर, क्योंकि वो जो एग है वो द रॉक की तरफ से मिला विंस मैकमैन को, और द रॉक एंड रोमन रेंस का हम लोगों ने मेंशन देखा सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जहां पर रोमन रेंस और विंस मैकमैन मिले थे। तो डेफिनेटली इसका कनेक्शन है। तो हो सकता है यहाँ पर ये जो अंडा है ये शुरुआत हो रोमन रेंस एंड द रॉक की स्टोरी लाइन की। अभी इस पॉइंट पर ही कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि कल रॉक एपिसोड में जब सारी चीजें होंगी तो हमको पता चलेगा। लेकिन कल रॉक एपिसोड में ये होने वाला है कि पूरी स्टोरी लाइन ये होगी कि विंस मैकमैन ढूंढ रहे हैं कि भाई वो अंडा कहां पर है, वो अंडा किसने चुराया, और शायद इस वजह से जो विंस मैकमैन है वो शायद आपको टेलीविजन के ऊपर ज्यादा अपीयर देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है। एकदम से अचानक से कोई नई ही चीज WWE के अंदर आ गई ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक सारा फोकस मैचेस के ऊपर था, सुपरस्टार्स की स्टोरी लाइन के ऊपर था, लेकिन ये अंडा आ गया। और वैसे भी जब आपको पता है विंस मैकमैन या फिर मैकमैन फैमिली की इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होती है तो उसको देखने में कितना ज्यादा मजा आता है। उस बात के लिए मैं अपोलोजाइज करूंगा कि भाई रात हो रही है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, अब लाइट जा रही है। लेकिन खैर जो मुझे आपको सारी चीजें बतानी थी मैं आपको बता दी। अब कल के रॉक एपिसोड में देखते हैं क्या सारा सीन होता है। बाकी सर्वाइवर सीरीज की सुबह वाली आपने वीडियो देखी तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।